नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्व श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्री राम के पूर्वजों की 39वीं पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता महाराज दशरथ के विषय में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उस कारण की चर्चा करेंगे जिसके प्रभाव में महाराज दशरथ अपने महापराक्रमी और शक्तिशाली पुत्र श्री राम के लिए सदैव असुरक्षा का अनुभव करते हैं। ये प्रसंग उनके आरंभिक जीवन से जुड़ा है। क्या है ये प्रसंग? जानने के लिए आइए शुरू करते हैं पूर्व श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है। सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। हमने महाराज दशरथ के चरित्र को जितना जाना है, यही देखा है कि श्री राम के जन्म के पूर्व वे अलग व्यक्तित्व हैं और श्री राम के जन्म के बाद उनका दूसरा रूप दिखाई देता है। मुख्य रूप से जब जब उन्हें यह प्रतीत होता है कि श्री राम पर कोई संकट आने वाला है, वे भयभीत और व्यथित हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि स्वयं श्री राम किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम हैं। वे ये भी भूल जाते हैं कि वे उस अयोध्या के राजा हैं जो युद्ध में अजेय है। सत्य ये है कि वे एक असुरक्षा के भाव से ग्रसित हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में इस घटना के सूत्र हमें बहुत बाद में प्राप्त होते हैं, लेकिन वास्तव में ये घटना उनके आरंभिक जीवन से जुड़ी है। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम में महाराज दशरथ के जीवन को एक व्यवस्थित क्रम में लिखा है। रघुवंशम के 9वें सर्ग में महाराज दशरथ के आरंभिक काल में एक घटना का वर्णन है, जिसके अनुसार पिता अज की मृत्यु के पश्चात दशरथ जितेंद्रिय राजाओं की भांति उत्तर कोसल देश पर शासन कर रहे थे। ऐसे एक समय जब शरद की समाप्ति के पश्चात बसंत ऋतु का आगमन हुआ, तो उसके प्रभाव और प्रेरणा से राजा दशरथ ने शिकार के लिए जाने का निश्चय किया। परंतु रघुवंशम स्पष्ट करता है कि राजा दशरथ किसी व्यसन की पूर्ति के लिए शिकार पर नहीं जाते थे, बल्कि वे चलते हुए लक्ष्यों पर निशाना लगाने का अभ्यास और क्रोध के समय उनकी चेष्टाओं के अध्ययन के लिए शिकार करते थे। वे शिकार करते हुए परिश्रम द्वारा अपने शरीर को हल्का और फुर्तीला रखने के लिए भी शिकार करना चाहते थे। इसका अर्थ है कि यह उनके लिए एक व्यसन ना होकर एक युद्ध अभ्यास था, जिसके लिए वो पूरी तैयारी से जाते थे। इस बार भी राजा दशरथ ने शिकार पर जाने से पहले अपने मंत्रियों को सूचित किया और शिकार के अनुकूल वेश धारण करके और विशाल धनुष को हाथ में लेकर वो अश्वरोही अनुयायियों के आगे आगे वन की ओर चल पड़े। उनके योद्धा स्वरूप का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने कहा है कि राजा ने सिर के केशों को लता से बांध रखा था, वृक्षों के सदृश रंग वाला कवच धारण किया हुआ था और घोड़े की चाल के साथ उनके कानों के कुंडल हिलते थे। इस वेश में वे बहुत शोभायमान हो रहे थे। शिकार के लिए राजा के जंगल में प्रवेश करने से पूर्व वहाँ शिकारी कुत्तों और मृगों को बांधने वाली रस्सियों को लेकर शिकारी लोग पहुंच चुके थे।
आग और चोरों की आशंका को उपाय कर लिया गया था। घोड़ों की चलनियों के मार्ग बना दिए गए थे और स्थान स्थान पर पानी की व्यवस्था कर दी गई थी। इन सारे वर्णनों से यह स्पष्ट समझ आता है कि यह राजा दशरथ का एक नियमित अभ्यास था जिसे वे समय समय पर करते थे, परंतु इस बार एक अनहोनी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा दशरथ इस बार कई दिनों तक शिकार में व्यस्त रहे। उन्होंने हिंसक जंगली सुअरों, सिंहों और शेरों को लक्ष्य बनाने में सफलता भी प्राप्त की, परंतु एक दिन एक हिरण का पीछा करते हुए वे अकेले पड़ गए और तपस्वियों द्वारा सुशोभित तमसा नदी के तट पर पहुंच गए। यहाँ राजा दशरथ को दूर से आता हुआ एक गंभीर शब्द सुनाई दिया। राजा ने उस स्वर को हाथी की ध्वनि समझा और जंगली हाथी को मारने के लिए शब्द भेदी बाण को साध लिया। राजा दशरथ युवा थे, शब्द भेदी बाण को चलाने में पारंगत थे। रघुवंशम स्पष्ट कहता है कि यूं तो क्षत्रिय के लिए हाथी का वध निषेध होता है, परंतु राजा दशरथ उत्साह में इस धर्म को भूल गए। उनकी आंखों पर रजोगुण का पर्दा छा गया और इसका परिणाम बहुत भयानक हुआ। वो परिणाम क्या था, आइए देखते हैं। राजा दशरथ का शब्द भेदी बाण छूटा और एक करुण स्वर सुनाई दिया। हे तात, हे मैया। ये करुणाजनक शब्द आकाश में गूंज गए। इन शब्दों को सुनकर दशरथ लक्ष्य स्थान पर पहुंचे। पहुंचकर उन्होंने देखा कि बेतों के झुरमुट में एक मुनि कुमार घायल पड़ा है। घायल ऋषि कुमार को देखकर राजा दशरथ के हृदय में तीर सा चुभ गया। राजा ने घोड़े से उतरकर घड़े के सहारे पड़े हुए उस तपस्वी कुमार से परिचय पूछा। तूने ज्ञात हुआ यह तपस्विनी शूद्रा माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ तपस्वी पिता का पुत्र श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार ने जब दशरथ से अपना परिचय पूछा तो उन्होंने भारी हृदय से कहा, मैं अयोध्या का राजकुमार दशरथ हूँ। उन्होंने स्पष्ट करना चाहा कि मैंने यह मानकर अपना बाण छोड़ा था कि सरोवर में कोई हाथी आया होगा, पर मेरा दुर्भाग्य था कि यह बाण तुम्हें लगा। ऋषि कुमार, मुझे क्षमा कर दो। श्रवण कुमार ने कहा कि जो होना था सो हो चुका महाराज। मेरा मर्म स्थान बिध गया है, इस कारण मुझे बड़ी वेदना हो रही है। यदि आप इस बाण को खींच ले तो वेदना कम हो जाएगी। महाराज दशरथ के लिए संभव नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि बाण खींचते ही कुमार प्राण त्याग देगा। ऋषि कुमार राजा दशरथ की व्यथा समझ गया और उसने दशरथ से प्रार्थना की कि निकट ही मेरे माता पिता की कुटिया है, जहाँ मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं। मैं उनके लिए पानी लेने आया था। वे दोनों बूढ़े हैं और अंधे भी हैं। वे मेरी प्रतीक्षा में होंगे, तो कृपा करके मुझे उनके निकट ले चलिए। मुनि कुमार के कहने से राजा दशरथ उसे उठाकर उसके अंधे माता पिता के निकट ले गए। राजा दशरथ ने वहां अपना पूरा परिचय देकर ये निवेदन किया कि ये पाप मुझसे अज्ञानवश हुआ है, परंतु पुत्र की दशा जानकर बूढ़े माता पिता ने बहुत विलाप किया और राजा से कहा कि वह बालक के शरीर से तीर को निकाल दे। राजा दशरथ ने जब ऋषि कुमार के शरीर से तीर को निकाला तो खून की धारा बह निकली, जिससे कुमार का शरीर ठंडा हो गया। तब क्रुद्ध पिता ने अपनी आंखों के जल को अंजलि में लेकर दशरथ को श्राप दिया। भवानपि अंत्यय वयसि अहमेव पुत्र शोकात दृष्टांतम आपस्यति। अर्थात जैसे वृद्धावस्था में मैं पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूँ, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में ही अपने प्राण छोड़ोगे। रघुवंशम में वर्णन आता है कि इस श्राप को सुनकर दशरथ के हृदय में प्रसन्नता और दुख दोनों के भाव। महाराज दशरथ जानते थे कि वृद्ध पिता के मुख से निकला श्राप सत्य ही होगा, इसलिए वे दुखी थे, परंतु उनके प्रसन्नता का कारण क्या था, आइए जानते हैं। महाराज दशरथ के हृदय में प्रसन्नता का भाव इसलिए था क्योंकि श्रवण कुमार के पिता ने पुत्र के शोक में मरने का श्राप तो दिया था और उसके फलीभूत होने के लिए यह भी आवश्यक था कि पहले राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र की प्राप्ति होने की अनिवार्यता ही राजा दशरथ के लिए वरदान थी।
इस दिन राजा दशरथ ने उन्हें कहा भी कि महाराज, अभी तक मैं पुत्र के मुखमुख रूपी कमल की शोभा न देखने वाला हूँ। ऐसे में मेरे ऊपर आपके द्वारा गिराया गया यह श्राप भी अनुग्रह से युक्त है। कालिदास ने वर्णन किया है कि राजा दशरथ के लिए इस श्राप का प्रभाव उस अग्नि जैसा था जो कृषि योग्य भूमि को जलाती तो अवश्य है, परंतु साथ ही वो मिट्टी से अनुपयोगी घास को हटाकर उसे बीजों के अंकुरण के योग्य भी बना देती है। इसी भाव में महाराज दशरथ ने अपने हृदय की बात ऋषि कुमार के पिता से कही, परंतु इसका अर्थ ये नहीं था कि उन्हें अपने अपराध का बोध नहीं था। उन्होंने ऋषि कुमार के वृद्ध पिता का श्राप स्वीकार किया और स्वयं को इंगित करते हुए उनसे पूछा कि ये निर्दयी और वध करने योग्य व्यक्ति आपके लिए क्या करे। तब मुनि ने पत्नी सहित मृत पुत्र के पीछे स्वयं मरने की इच्छा जताई और एक अग्नि से युक्त लकड़ियों की चिता लगाने की याचना की। अब तक राजा दशरथ के अनुचर वहां पहुंच चुके थे, तो अनुचरों के सहयोग से उन तीनों की अंत्येष्टि की व्यवस्था कर दी गई। कुछ विद्वान ऐसा भी वर्णन करते हैं कि महाराज दशरथ ने ऋषि कुमार के माता पिता से श्रवण कुमार के पीछे चिता पर चढ़ने का विचार त्यागने को कहा था, परंतु उनका निश्चय अटल था, अतः वे अपने पुत्र के साथ चिता में प्रवेश कर गए। इधर राजा दशरथ अपने नगर की ओर पलटे। उनकी दशा के बारे में रघुवंशम में वर्णन है कि प्राप्तानुगः राजा सपदि अस्य शासनम संपाद्य पातक विलुप्त धृति ही अंत निविष्ट पदम आत्म विनाश हेतुम शापम अंबुराशि ही और्वम ज्वलनम इव ददध निवृतः वनादिति शेषः। अर्थात श्राप के बोझ से एक छिपा हुआ दुख साथ लेकर वन आदि को छोड़कर राजा दशरथ अपनी राजधानी को वापस आ गए। इस समय उनकी दशा उस समुद्र के जैसी थी जिसके अंदर जलाने की शक्ति रखने वाला बड़वानल छिपा हुआ होता है। बड़वानल वो अग्नि जो दिखाई नहीं देती लेकिन समुद्र के भीतर जलती रहती है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि महाराज दशरथ ने श्राप की घटना को अपने भीतर रख लिया। उन्होंने इसके संबंध में किसी से चर्चा नहीं की। इसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात जब उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई तो जैसे वे इस बात को भूल भी गए, लेकिन आगे जब ऐसी घटनाएं होती जहां उन्हें यह प्रतीत हुआ कि श्री राम पर संकट आ सकता है, तो निश्चित ही उन्हें श्रवण कुमार के वृद्ध माता पिता के श्राप को स्मरण हो आता है और वे श्री राम की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाते हैं। लेकिन अभी वे प्रसन्न थे क्योंकि उनके पुत्रों का विवाह हुआ था और श्री राम के कार्यों से प्रजा प्रसन्न थी। सभी का कहना था कि वे महाराज दशरथ के समान योग्य हैं। इस प्रकार अनुपम गुणों से युक्त अपने पुत्र को देखकर राजा दशरथ उनके विषय में चिंतन करने लगे और उन्होंने एक विशेष निर्णय लिया। महाराज दशरथ ने समस्त राज्य परिषद को बुलाकर गंभीर और ऊंचे स्वर में कहा कि आप सब यह जानते ही हैं कि मेरे पूर्व भी राजाओं ने इस राज्य का पुत्र की भांति पालन किया है और पूर्वजों के दिखाए मार्ग पर चलते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर यथाशक्ति प्रजा की सेवा एवं रक्षा की है। सत्य यह है कि सारे संसार की भलाई करते हुए और श्वेत राज छत्र की छाया में ही मेरे शरीर ने वृद्ध अवस्था को प्राप्त किया है। राजा दशरथ ने स्पष्ट किया कि मैं जानता हूँ कि राज्य को संभालने का कार्य करने के लिए एक राजा में शौर्य आदि गुणों का होना अत्यावश्यक है। यह ऐसा भार है जिसको कोई अजितेंद्रिय पुरुष वहन नहीं कर सकता और मैं इस उत्तरदायित्व को वहन करते हुए अब थक गया हूँ। अतः मैं अपने निकट बैठे सभी द्विज श्रेष्ठों से परामर्श लेकर श्री राम को प्रजा की भलाई के लिए नियुक्त कर विश्राम करने की इच्छा रखता हूँ। महाराज दशरथ के शब्दों से स्पष्ट है कि वे बिना राज्य परिषद की सहमति के श्री राम को युवराज नहीं बनाना चाहते, बल्कि
वे सभी से परामर्श दे रहे हैं। आगे वे श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए ये अवश्य कहते हैं कि श्री राम गुणों में मुझसे श्रेष्ठ हैं, शक्ति में इंद्र के समान हैं, धार्मिकों में श्रेष्ठ हैं और ये इतने योग्य हैं कि सारा संसार भी इन जैसे स्वामी को पाकर कृतार्थ हो सकता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वे राज्य परिषद और प्रजा पर श्री राम को स्वीकारने के लिए प्रभाव डाल रहे हैं या अपना निर्णय उन पर थोप रहे हैं। अगले ही वाक्य में यह स्पष्ट भी हो जाता है जब वे कहते हैं कि यदि मेरा प्रस्ताव आप लोगों के विचार के अनुसार है और मैंने ठीक विचार किया है तो आप लोग मुझे अनुमति दीजिए, अन्यथा बताइए कि मैं क्या करूं। इतना ही नहीं, अगला श्लोक तो जैसे महाराज दशरथ की निरपेक्ष नीति को हमारे सामने स्पष्ट रख देता है, जहां वे कहते हैं कि यद्यप्येषा मम प्रीतिर्हित मन्यद विचिन्त्यताम अन्या मध्यस्थ चिंता तो विमर्दाभ्यधिको दया। अर्थात यद्यपि श्री राम के युवराज के रूप में अभिषेक का विचार मेरे लिए बड़ा प्रीतिकर है, परंतु मैं स्पष्ट कहता हूँ कि यदि कोई दूसरा मार्ग श्रेष्ठ हो तो आप अवश्य विचार करिए, क्योंकि मध्यस्थ लोगों का जो दूसरा विचार होता है वह सोच विचार से युक्त होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। राज्य परिषद, गुरु, ब्राह्मणों को इतना अधिक महत्व देने वाले महाराज दशरथ के विषय में किसी प्रकार का संदेह करना उचित नहीं है। यद्यपि उनके मन में श्रवण कुमार के वृद्ध पिता का श्राप भी है, वे उससे व्यथित भी रहते हैं। उन्हें श्रीराम से अत्यधिक प्रेम भी है, जिसे उन्होंने स्पष्ट प्रकट भी किया है। लेकिन इस सब के बाद भी महाराज दशरथ राज्य धर्म से डिगते नहीं दिखते। वे अपने प्रिय पुत्र का नाम युवराज के लिए प्रस्तावित तो करते हैं, अपने निर्णय को प्रिय भी कहते हैं, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट करते हैं कि यदि उनके गुरु, ऋषि और ब्राह्मण कोई दूसरा मार्ग निकालेंगे तो वह भी उन्हें स्वीकार्य होगा। यद्यपि महाराज दशरथ ने दूसरा प्रस्ताव स्वीकारने में भी सहमति जताई थी, परंतु वैसा हुआ नहीं। सभी ब्राह्मण और सेना प्रमुख, नगर और देश के प्रधान विप्रजनों ने मिलकर विचार विमर्श किया और महाराज दशरथ को बताया कि श्री राम सभी गुणों से संपन्न है। उन्होंने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, हम आपके सभी शत्रुओं का नाश करने वाले नीलकमल के समान श्याम वर्ण पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। सभी की सहमति ने महाराज दशरथ को प्रसन्न कर दिया, परंतु क्या उनकी प्रसन्नता बनी रहेगी और श्री राम का युवराज के रूप में अभिषेक संपन्न होगा? जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम की युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार।